हेलो दोस्तों, भूले तो नहीं मुझे? अगर भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूँ। मैं हूँ अंश। पिछले 1 साल से ट्रैवल ब्लॉगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बन नहीं पाया। पर कोशिश जारी है और एक दिन सफल भी हो जाऊंगा। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है। पूरे 10 साल बाद मैं अपनी मम्मी साइड वाली फैमिली के साथ हरिद्वार जा रहा हूँ। मेरे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक नॉस्टैल्जिया राइड है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग को, ट्रिप टू हरिद्वार। आठ मई, मैं और मेरा भाई मानव तैयार होते हैं एक फैमिली रोड ट्रिप के लिए। सबसे पहले हम निकलते हैं अपनी नानी घर के लिए, क्योंकि असली रोड ट्रिप तो वहीं से शुरू होगी। इस ट्रिप पर होंगे मैं, मानव, नाना नानी और हमारा कजन भाई क्षितिज। आधा घंटा ट्रैवल करके हम नानी घर पहुंचे। जहां सब हमारा इंतजार कर रहे थे। इधर करना, इधर देख के। ये हमारी ब्यूटीफुल नॉट ब्यूटीफुल नॉट मामी once ago beautiful नॉट मामी ancient history हाय 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 ब्रश व्रश रखा है भाई? भाई तो पतला लग रहा है भाई। कहाँ लेके जाएगा इसे? अबे इतने बच्चे कहाँ से हो गए यहाँ पे? आया बटन दबा दिया। बस बस फोर्स कर। और ऐसे ही सबके साथ हंसते खेलते हंसी मजाक करके रात गुजर गई। अगली सुबह उठ के देखा तो माना भाई रोड ट्रिप की फुल तैयारी में लगा हुआ था। मत करे। तो मैंने भी फ्रेश होकर अपना ब्रेकफास्ट करके सारा सामान गाड़ी में लोड करवाया। भाई इनने हमारे साथ पैकिंग कराई है। बढ़िया भाई है ये हमारा, है ना? न्यू व्लॉग नहीं, ये देखो हमारी गाड़ी रेडी है। ये हमारे ड्राइवर हैं। ड्राइवर साहब थोड़े से सीरियस हैं क्योंकि हम लेट हो गए हैं। और ये भाई हमारी ये देखिए ब्यूटीफुल नॉट ये हमारी मम्मी। बाय। ये रखा कहाँ जाएगा, मुझे समझ में ही नहीं आया। और हम निकल पड़े अपनी हरिद्वार की ट्रिप के लिए। पूरे रास्ते हमने खूब हंसी मजाक किया। ये देखिए हमारी प्यारी नानी, ये हमारे प्यारे नाना। ड्राइवर अरे तेरी चाल थोड़ी है। होली गेले रघुवीर, होली गेले। और बीच में रुककर हमने आलू की सब्जी, पराठे और चाय एंजॉय की। और एंजॉयमेंट के बाद हमने अपने ड्राइवर को काम पर लगा दिया। अच्छे से कर, अच्छे से, दाग दिख रहे हैं। देखो दे कहाँ जाएगी गाड़ी, गिर गई गाड़ी कर रहा है भाई।
क्या फिर हंसी मजाक करते हुए हम पहुंचे अपनी धर्मशाला, महाराजा अग्रसेन अग्रवाल धर्मशाला, जिसे देखकर मेरी बचपन की यादें ताजा हो गईं। धर्मशाला पहुंचते ही हम मिले राकेश नाना से, उनसे बात की, पर हमें भूख भी ज्यादा लगती है तो हम निकल पड़े पेट पूजा के लिए। वहाँ हमने स्वादिष्ट इडली वड़ा खाया, सांभर और नारियल की चटनी के साथ। पेट पूजा करने के बाद वापस हम अपने रूम में आए रेस्ट करने के लिए, पर रेस्ट की जगह हमने पत्ते खेलने शुरू कर दिए। फिर शाम को बैग पैक किया क्योंकि हम जा रहे थे वीआईपी घाट गंगा जी में नहाने। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला था वीआईपी घाट पर। फिर हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठते ही मस्ती शुरू कर दी। क्या चाह रहा है और क्या करूं भाई। नाच भाई नाच। ये दे नानी, नानी आप भी करो बाल खोल के। हाय 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 लगाइयो। अरे पीछे से पकड़ रखा है चश्मा, ये रहा। हम सब एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि हर की पौड़ी और वीआईपी घाट में ऐसा क्या डिफरेंस है। और फिर वहां पहुंचकर ही समझ आया कि वीआईपी घाट में क्या डिफरेंस है। वीआईपी घाट बहुत क्लीन, वेल मेंटेन्ड और बहुत पीसफुल था। बिल्कुल भीड़ नहीं थी, जबकि हमारे सामने हर की पौड़ी भीड़ से भरी हुई दिख रही थी। और फिर क्या, हमने भी गंगा जी का नाम लिया और चल पड़े गंगा जी में डुबकी मारने। और एक सच बात बताऊं, वो एक चीज भी हमसे ठीक से नहीं हुई। नहाने के बाद हम वहां घूमने लगे। मैंने नानी को एक छोटा सा फूल भी दिया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। वहां की शांति और सुकून में मैं खो सा गया। कोई शोर नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ मैं, ठंडी हवा और गंगा जी। फिर पूरे परिवार ने मिलकर गंगा जी की पूजा की। और पूजा के बाद वहां गोलगप्पे भी खाए। गोलगप्पे खाने के बाद मैं अकेला हर की पौड़ी घूमने निकल गया, क्योंकि हरिद्वार आए और हर की पौड़ी और वहां की मार्केट नहीं घूमी तो क्या हरिद्वार आए। वहां घूमते घूमते मुझे एक क्यूट सा डॉग दिखा। अगर किसी को इसकी ब्रीड पता हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। हर की पौड़ी के सुंदर नज़ारा देखने के बाद मैं निकल पड़ा मार्केट की ओर। जहां से मैंने एक फ्रिज मैग्नेट और एक क्यूट सी पप्पा की मूर्ति ली। मार्केट घूमकर मैं वापस अपने धर्मशाला आ गया, जहां पर हम सबने तंबोला खेला, जिसमें एज यूजुअल मैं हार गया।
तंबोला खेल के हमने देखी मानव भाई की स्ट्रेचिंग और हमारा पहला दिन यहीं खत्म हो गया। अगले दिन की सुबह चाय नाश्ते के साथ शुरू हुई और हमने फ्रिस्बी भी खेली। उसके बाद बारी थी भंडारे की, पर उससे पहले मैं और मानव धर्मशाला के पास वाले घाट पर गए पूजा कराने। जो हमने खुद पहली बार देखा था इतने सालों में। फिर अपने दोनों मामा के साथ मिलकर हमने पूजा की। वैसे तो मैं स्पिरिचुअल बिल्कुल नहीं हूं, पर वहां बैठकर पूजा करके सच में अच्छा फील हुआ। और हमने वहां मछलियां भी देखी। पूजा करने के बाद भोले बाबा का आशीर्वाद लेकर हम भंडारा करवाने चले गए। हमने पंडितों को खाना खिलाया और उनका आशीर्वाद लिया। भंडारे के बाद मैंने अपने छोटे भाइयों के साथ क्रिकेट भी खेला और क्रिकेट खेलते खेलते शाम हो गई। शाम होते ही हम फिर से सामने वाले घाट पर गए, थोड़ी देर वहीं समय बिताया और मछलियों को खाना भी खिलाया। मछलियों को खाना खिलाने के बाद हम रात को निकल पड़े अंधों के आश्रम, जहां हमें उन्हें खाना खिलाना था। आश्रम पहुंचे और सब बच्चों के आने का वेट किया। हेलो बच्चा, जय श्री कृष्ण। क्या क्या नाम है? हाँ? अरे वाह, वेलकम। और फिर उन्हें सबने खुशी खुशी खाना खिलाया। उन्हें खुश देखकर हम सबको भी बहुत सुकून मिला। आश्रम से वापस आकर हम सब ने डिनर किया और इस बार डिनर में डोमिनोज का पिज़्ज़ा था, जिसे खाकर मज़ा ही आ गया। और फिर आता है मोमेंट ऑफ द डे। रात के 12 बजे हमने सेलिब्रेट किया राकेश नाना और स्नेह नानी की 45th एनिवर्सरी, जिसमें सबने खूब डांस किया और बहुत हंसी मजाक भी हुआ। हरिद्वार का व्लॉग यहीं खत्म होता है, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगले व्लॉग में मैं आपको लेकर चलूंगा देहरादून, जहां ये एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन और भी जोरों शोरों से होगा। अगर अगला व्लॉग मिस नहीं करना तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। व्लॉग पसंद आया तो फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हर हर गंगे।